हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं थ्रेड डिटेक्शन में प्रीवियस ईयर 100 ईयर क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 2 को। मैंने पार्ट फर्स्ट पहले करा दिया है, उसको मैं आपको स्टार्ट में ऊपर लिंक पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो आई एम सारगर एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल वी आर रॉक। बिना टाइम वेस्ट किए मैं अब आगे आपको ले जाता हूँ क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज 31 क्वेश्चन, बिकॉज 30 तक क्वेश्चन है जो मैंने पार्ट 1 में करा दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख लेना। 31 क्वेश्चन इज वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रेवल विथ। सो इधर इज एन ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट है, ट्रेवल है, वर्ब है, विथ है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड हु क्या शो करता है? हु शो करता है सब्जेक्ट को। तो अपने को चाहिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हु की जगह हुम यूज किया जाएगा। तो अपनी एरर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। बाकी को सेंटेंस ऊपर पार्ट को देखते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ द क्वेश्चन में जब भी सेंटेंस वन से चालू होता है तो उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, जो है ये सही है। एंड ही आस्क्ड मी वाज, ये तो सही है। ही सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। वाज सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लगाया गया है। एंड डिड का प्रयोग होगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। सो अपने को यहाँ पर हु की जगह हुम का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, I know a doctor you are referring to. So error is in option number 2. Why? Because a doctor का मतलब होता है कोई भी डॉक्टर, एंड यहाँ पर किसी भी डॉक्टर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है जिसको वो रेफर किया गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, तो आर्टिकल ए की जगह आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल दा हमेशा डेफिनेट नाउन को रिप्रेजेंट करता है। सो डी डॉक्टर यूज फॉर स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, अपना सेंटेंस बन जाएगा आई नो डी डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। सो हियर इज इन ऑप्शन नंबर 3। व्हाई? यहाँ पर अट्रैक्ट जो है वो रूरल फॉर्म में है, एंड जो अपना ये सब्जेक्ट है इसमें पहले इसके बात कर लेते हैं। जब सब्जेक्ट के अंदर दो नाउन हो और वो ऑफ प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो, तो जो नाउन ऑफ प्रीपोजिशन से पहले होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, एंड जो नाउन और प्रीपोजिशन के बाद होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। तो यहाँ पर जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो अपनी वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। सो यहाँ अट्रैक्ट के स्थान पर अट्रैक्ट्स का यूज किया जाएगा। सो अट्रैक्ट्स मैनी स्टूडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। डी एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3। वाई? डी देन शो करता है कि अपना सेंटेंस जो है कंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर दो चीजों का कंपेयर किया गया। कौन कौन सी? टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर एंड लूजिंग वंस करेज। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो दो सेम फॉर्म की चीज जो है कंपेयर करते हैं, दोनों में जो वर्ब होती है वो सेम फॉर्म के अंदर आती है। तो यहाँ पर जो वर्ब है टू कीप में है, तो अपनी नेक्स्ट वर्ब भी होगी वो टू के फॉर्म में आएगी, ना कि जीरेंड की फॉर्म। तो यहाँ पर टू लॉस आएगा, ना कि टू कीप। टू लॉस विल रिप्लेस लॉसिंग। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन टू लॉस वंस करेज। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज the short story should not exceed
more than 200 words. So here is an option number 3. Why? जो exceed है and more than है उन दोनों का मतलब सेम होता है. So यहाँ पर दोनों का यूज करना सुपरफ्लुअस कहलाएगा एंड जो कि गलत है, तो हम यहाँ पर मोर देन को हटा देंगे. तो अपना सेंटेंस बन जाएगा दी शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव विथ डिसऑनर. सो हियर इज ऑप्शन नंबर 3. वाई? यहाँ पर भी कंपेयर किया गया है. देखो बेटर का यूज किया गया है एंड बेटर शो करता है क्यों कंपेयर कर रहा है. एंड यहाँ पर टू डाई यूज किया गया है, यहाँ पर भी टू लिव का यूज होगा. तो अपना सेंटेंस बन जाएगा टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव विथ डिसऑनर. नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन इज इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन. तो इसके अंदर किस में एरर हो सकती है? इसके अंदर एरर है ऑप्शन नंबर 2 में. क्यों है आप बताते हैं. इट का यूज जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाता है और उसके बाद तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि इट हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है. एंड उसके बाद वाला आने वाला नाउन हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. तो आई का यूज भी सही है. एंड उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया गया है तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. तो यहाँ पर इज का यूज ना होकर एम का यूज किया जाएगा. तो एम विल रिप्लेस इज. तो अपना सेंटेंस बन जाएगा इट इज हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉड टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर he left. So here is an option number 3. Why? जब भी दो सेंटेंस आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं तो आफ्टर के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. और ये टेंस अपना पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, तो अपन यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे. एंड आफ्टर से पहले आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो टोल्ड मी सही है. तो अपनी एरर हो जाती है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम. सो ये सेंटेंस सही है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. क्यों? जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो इफ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में अगर पास्ट परफेक्ट दिया गया है तो नेक्स्ट सेंटेंस में या नेक्स्ट क्लाउज में बोल सकते हैं कि वुड प्लस बी थर्ड का उपयोग किया जाएगा, जो कि सही है. अगर वो टेंस एक्टिव वॉइस में है, अगर वो पैसिव वॉइस में होता तो हम यहाँ पर बीन का यूज कर देते. अभी ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस एक्टिव में है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल. सो हियर इज एन ऑप्शन नंबर 3. व्हाई? जब भी हम कोई भी दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं और दोनों नाउन सेम हो तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे. यहाँ पर वर्ब को काट कर नाउन लिख लेना, ये मिसप्रिंट हो गया. अगर दोनों अलग अलग नाउन होते तो प्लूरल आ सकते थे, लेकिन सेम है तो सिंगुलर ही आएंगे. याद रखना है. माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल. So next question is question number 41. Your success in the IAS examination depends not only on what papers you have selected, but
on how you have written them. So error is in option number 3. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनता है अपना not only well also का prayer, not only but also हमेशा फिक्स रहता है। जब भी नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो जरूर आएगा। एंड नॉट ओनली के बाद आने वाला जो सेंटेंस है उसकी फॉर्म भी सेम रहती है। देखिए ऑन व्हाट, ऑन हाउ। तो अपनी एरर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. Heavy rain prevented us to go to the cinema. So error is in option number 3. क्यों? क्योंकि प्रिवेंटेड के साथ हमेशा फ्रॉम प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है, ना कि टू का। जब फ्रॉम प्रोपोजिशन का यूज किया जाएगा तो जीरेंट का यूज किया जाएगा, ना कि वेयर इन्फिनिटिव। सो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम गोइंग। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। याद कर लेना, हमेशा प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का ही यूज आएगा, किसी और प्रीपोजिशन का यूज मत कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। सो एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर इन ए स्टेट प्रॉस्पर किस फॉर्म में, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। एंड यहाँ पर पास्ट टेंस में। तो रॉन्ग है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर वुड की जगह विल का यूज किया जाएगा। सेंटेंस बनेगा इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट विल प्रॉस्पर। द स्टेट इटसेल्फ विल प्रॉस्पर। छोटी मोटी गलती हो जाती है बोलने में, तो माइंड मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if motorists do not observe the traffic regulation, they will be stopped, ticked and have to pay a fine. The error is in option number 3. सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई सा भी नहीं लिया है। अभी अपन जो कर रहे हैं वो 2005 के आए हुए क्वेश्चन है एसएससी में। अब टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देखिए कि डे विल बी स्टॉप किस फॉर्म में? वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टेक्ड भी थर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ हैव टू पे फाइन यूज किया गया। हैव क्या शो करता है कि ये प्रेजेंट में चला गया, एंड इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तो फाइंड इतने की जगह फाइंड का यूज किया जाएगा, जस्ट ओनली FIND फाइंड। तो अपना सेंटेंस बनेगा इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप, टिक्ड एंड फाइंड। एक और चीज यहाँ पर देखिए, इफ आया मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आने वाला जो सेंटेंस है उसमें या तो प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। यहाँ पर विल का यूज किया गया है, जो भी सही है। एंड बी ही शो करता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल व्हाट ही वुड डू। सो एरर इज इन ऑप्शन नंबर 2. व्हाई? सपोजिंग एंड इफ का दोनों का एक साथ यूज करना सुपरफ्लुअस कहलाता है, तो यहाँ पर इनमें से एक आएगा। अगर अपन सपोज का यूज करते हैं तो सेंटेंस बनता है सपोजिंग दैट ही फेल्ड। अगर इफ का यूज किया जाएगा तो सेंटेंस बनेगा इफ ही फेल्ड। तो इन दोनों में से किसी का भी यूज करना सही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज we had a lot of difficulty to find the house. So error is in option number 2. क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी के बाद प्रोपोजिशन टू का यूज ना होकर प्रोपोजिशन इन का यूज किया जाता है। अगर इन का यूज किया जा रहा है
तो यहाँ फाइंड की जगह फाइंडिंग आएगा, जीरेंट का यूज किया जाएगा। तो अपना सेंटेंस बनेगा इन फाइंडिंग। पूरा सेंटेंस बनेगा वी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंस एज वेल एज परसिस्टेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। क्यों? जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अंदर एस वेल एस से दो नाउन जुड़ते हैं तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर जो ये नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो अपना ये आएगा यहाँ पर आर की जगह एज का यूज किया जाएगा। एज विल रिप्लेस आर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The passerby told us where was the marriage hall and even led us to it. So here is in option number 2. क्यों है बताते हैं कि जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस में where का यूज किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ध्यान रखना। तो जब भी वेयर से स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब से। तो अपना सेंटेंस बनेगा द passerby told us where the marriage hall was and even led us to it। क्वेश्चन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रख लेना है। What verb will do this? Now next question is to increase in consumption is directly proportional to increase in income. So here is in option number no, here is in the option। ये सेंटेंस कंप्लीटली सही है। कैसे पता लगा? डी है, सब्जेक्ट है, इनके बाद फिर सब्जेक्ट है, ए जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ प्रोपोर्शन 2 का यूज किया जाता है, वो भी सही है। कंपेरिजन में डी इंक्रीज लिखा हुआ है, सेम इन भी है, कंजप्शन भी है, तो सेंटेंस कंप्लीटली सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन। सो हियर इन ऑप्शन नंबर 3। व्हाई? क्योंकि जब भी विथ का यूज किया जाता है एंड उसके बाद दो नाउन होते हैं तो हम हमेशा जो वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं एंड यहाँ पर जो फर्स्ट नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर्ब की जगह वाज का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Scarcely had arrived then the train left। So here is option number 2। क्यों? क्योंकि scarcely, barely and hardly जब भी ये सेंटेंस में आते हैं तो then की जगह पर then का यूज किया जाता है। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखना। जब भी नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं तो पहले एच बी आती है, ध्यान रखना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अपने एरर हुए ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। The reason why he was rejected was because he was too young। So here is option number 3। Why? क्योंकि जब भी सेंटेंस में दी रीजन वाई या फिर दी रीजन का यूज किया जाएगा तो यहाँ पर बिकॉज की जगह डेट का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस बनता है दी रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज दैट ही वाज टू यंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट to discuss about how to improve the standards of English। So here is an option number
जब भी डिस्कस वर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। हमेशा अगर डिस्कस नाउन में है तो ही वर्ब अबाउट का प्रीपोजिशन अबाउट का यूज किया जाएगा, एंड डिस्कस वर्ब फॉर्म में है तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से अपन अबाउट को हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी ए constant source of dissatisfaction among the young members of the family. So, इसमें किसमें एरर है बताइए? इसमें एरर नहीं है, ये सेंटेंस सही है। काफी हार्ड होता है पता लगाना कि सेंटेंस में एरर नहीं है। अपन क्या करते हैं कि एरर ढूंढते रहते हैं लेकिन गलत कर देते हैं। सारे क्वेश्चन में एरर होना जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर ये सेंटेंस है, हिज ट्रेडिशनल बाउंड एटीट्यूड, आर्टिकल है, डिटरमिनर है, नाउन है, वर्ब है, टू के साथ बी है, फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ, आर्टिकल है, कांस्टेंट है, सोर्स है, नाउन, ऑफ है, डिससेटिस्फैक्शन है, अमंग दी यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। पूरा सेंटेंस सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी टू फर्स्ट टू अराइव वर दी लकी रेसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। सो ए रीजन ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमेशा फर्स्ट का यूज पहले होगा और टू का यूज बाद में होगा। क्यों? फर्स्ट अपना ऑर्डिनल नंबर है एंड टू अपना कार्डिनल नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव नंबर कौन से होते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल। सो पहले ऑर्डिनल नंबर आता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर कार्डिनल आता है 1, 2, 3, फिर मल्टीप्लिकेटिव आता है सिंगल, डबल, इस तरह से। तो अपना सेंटेंस होगा दी फर्स्ट टू arrive were the lucky recipients of a surprise gift. Next question is 2 hours have passed since he had fallen asleep. अपनी इधर किस में हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि सिंस के बाद जो सेंटेंस आता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, एंड सिंस से पहले आने वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन यहाँ पर हैड फॉलन दे रखा है जो गलत है। यहाँ पर ओनली फेल का यूज किया जाएगा। तो अपना सेंटेंस हो जाएगा 2 hours have passed since he fell asleep. Now next question is having broken down the driver sent the car to the garage. So here is an option number 2. क्यों? क्योंकि हैविंग ब्रोकन डाउन यहाँ पर कार का टूटना होता है, ड्राइवर नहीं टूटेगा। तो कार इधर आएगा एंड ड्राइवर इधर। अगर कार इधर आएगा तो सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा, तो अपना सेंटेंस बनेगा द कार वाज सेंट बाय द ड्राइवर टू द गैराज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58. He is one of those writers who has won acclaim the world over. So, here is an option number 2. क्यों? ये बताते हैं कि he is सही है। यहाँ पर वन ऑफ थोस के साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, वो भी सही है। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया गया है, ये भी सही है, लेकिन हैज यूज किया है, ये गलत है। क्यों? इसके में जो नाउन यूज किया गया वो प्लूरल है, तो अपने को जो वर्ब यूज किया जाती है यहाँ पर वो इसके अकॉर्डिंग होती है। एंड नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर हैज का यूज ना करके हैव का यूज किया जाएगा। यहाँ हैव यूज करेंगे एंड सेंटेंस बनेगा हु हैव वॉन अक्लेम। वन ऑफ दी, इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन, एंड जो वर्ब आएगी वो
प्लूरल, क्योंकि ये नाउन प्लूरल है और वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। सो here is in ऑप्शन नंबर 3। क्यों? एक्सेप्ट का मतलब होता है ओनली, एंड यहाँ पर ओनली का सेंस नहीं है, यहाँ पर है रेदर का सेंस। रेदर का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, के बजाय, है ना, क्योंकि मेसन काम नहीं करता, केवल ऑर्डर ही ऑर्डर देता है, इसलिए यहाँ पर रेदर का यूज किया जाएगा ना एक्सेप्ट का। और इंस्टेड ऑफ का यूज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इंस्टेड ऑफ के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है और यहाँ पर वर्ब का यूज किया गया, तो अपन यहाँ पर रेदर का यूज करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज when students are ill they find that they have a lot of work to catch up with when they return. So error in option number 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट इल हैं एंड यहाँ रिटर्न का यूज किया गया है। जब कोई बीमार होता है तो रिटर्न का यूज नहीं किया जाता, हमेशा रिकवर का यूज किया जाता है। बीमारी से रिकवर किया जाता है, रिटर्न नहीं किया जाता है। रिटर्न कैसे करेंगे? रिटर्न तो किसी जगह से जाने के बाद किया जाता है, बीमारी में नहीं। तो ये भी याद रखना, अक्सर अपन गलती करते हैं इसमें। एंड ए लॉट ऑफ के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, लेकिन काउंटेबल। वर्ब जो है अनकाउंटेबल है, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, ध्यान रखना। एंड आज इतना ही, अगले थर्ड पार्ट में करेंगे, जो मैं जल्दी आपको लाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।